कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत विषय का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे कि संस्कृत पेपर लाओ, फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत विषय पेपर आ चुका और साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित हम आपके यहाँ पर संस्कृत विषय पेपर कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और साथ ही आपको बता दें पूरा आपका रियल पेपर है और जो हम आपका संस्कृत विषय का पेपर कराने वाले हैं वो सेम टू सेम आपको यही स्कूल में मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को 20 से 20 अंक लाएंगे, सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पर जो लाइक है वो जरूर से कर लीजिए, लाइक के बटन है उसे जरूर से दबा दीजिए, ठीक है, उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 10वीं मासिक अक्टूबर परीक्षा 2024-25 संस्कृत, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 5 रहेगी, समय आपका 1 घंटा रहने वाला, पूर्णांक आपका 20 अंक का रहेगा। और साथ ही आपको बता दें कक्षा 10वीं के हमने सभी विषय के अक्टूबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर है वो हमने डाल दिए, आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आपको सभी विषय के मिल जाएंगे, सिर्फ ठीक है इस वीडियो में हम संस्कृत विषय कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए आपका निर्देश आता है सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, फिर दूसरा आता है प्रश्न नाम समग्र अंका प्रदत्ता, फिर तीसरा आता है सर्वेशम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत न्यू लेखियानी, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए उचित विकल्प चित्वा लिखित कोअपि चत्वारः, तो आपको यहाँ पर ठीक है 4 करने, कोई 4 और आपके 4 नंबर के रहेंगे। तो आपका पहला यहाँ पर आता है, ठीक है, पहला आप यहाँ पर देख लीजिए अधुलिखितेषु तृतीया विभक्ति रूपम अस्ति, तो आपको तृतीय विभक्ति का रूप बताना है कौन सा रहेगा। तो आपका था रामा, बात आपका बालकास और साथ आपका फलन और दाता पुष्पम। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, अधुलिखितेषु तृतीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो आपका तृतीय विभक्ति का जो रूप रहेगा वो आपका फलन हो जाएगा, ठीक है। फलन आपका राइट आंसर रहने वाला है, सा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता दूसरा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए अधुलिखितेषु मध्यम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति, तो आपको मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप बताना है कौन सा रहेगा। तो आपका था गच्छति, बाता गच्छन्ति और साता गच्छता और दाता गच्छसि। तो जो आपके यहाँ पर तीसरा दिया गया, ठीक है, अधुलिखितेषु मध्यम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति, तो आपका जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका गच्छसि हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। जो आपके ऑब्जेक्ट रहेंगे ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपको यहीं पे याद कर लेने, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना आपको। अब आपका तीसरा आता है लील एवं पदि संधि अस्ति, तो आपको बताना है कि लील एवं में कौन सी संधि रहेगी। तो आपका था वृद्धि संधि, बाता गुण संधि और साथ व्यंजन संधि और दाता अयादि संधि। तो जो आपके यहाँ पर दिया लील एवं पदि संधि अस्ति, तो लील एवं में आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी, आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका चौथा यहाँ पर आता है तुमन प्रत्यय उदाहरणम न अस्ति, तो आपको बताना है कि तुमन प्रत्यय का उदाहरण कौन नहीं है। तो आपका आता है, ठीक है, दाप इतुम, तो यह भी आपका तुमन प्रत्यय का उदाहरण है और निर्णय तुम भी आपका तुमन प्रत्यय का उदाहरण और बिहार है, ठीक है, और बिहार को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। जो आपका दा आता है दृष्टुम, यह भी आपका तुमन प्रत्यय का उदाहरण है, लेकिन आपको बताना है कि तुमन प्रत्यय उदाहरणम नास्ति, यानी तुमन प्रत्यय का उदाहरण कौन नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर ब्याह हो जाएगा, क्योंकि जो ब्याह है वो तुमन प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अब आता है आपका पाँचवा अधुलिखितेषु उपसर्गा अस्ति, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको बताना है इसमें, ठीक है, उपसर्ग कौन है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता रमा और बात आपका सीता, साथ आपका परा और दाता टाप। तो जो रमा है, रमा भी आपका उपसर्ग है, ठीक है, नहीं है। और जो सीता, सीता भी आपका उपसर्ग नहीं है, टाप भी आपका उपसर्ग नहीं है। जो आपका परा है, परा आपका उपसर्ग है, तो परा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इस तरह से जो आपके उचित विकल्प यानी जो विकल्प दिए गए थे, ठीक है, आपको कितने करने थे, 4 करने थे, 5 आपके दिए तो 5 के आंसर करा दिए और जो आपको 4 सही लगे तो वो आप याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए प्रश्न 2 आता है, ठीक है, प्रश्न 2 आप यहाँ पर देख सकते हैं मंजूषात चत्वार रिक्त स्थानी पूर्यत कोअपि त्रयः, ये आपके रिक्त स्थान आते हैं जिसमें आपको कोई 3 रिक्त स्थान करने हैं जो कि 3 नंबर के रहेंगे। तो चलिए पहला आपका आता है उभौ सबम डॉट डॉट, ठीक है, स्थापित बंताओ, तो आपका जो पहले का आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा चत्वरे, ठीक है, चत्वरे आपका पहले का आंसर रहेगा उभौ सबम चत्वरे, ठीक है, स्थापित बनताओ। फिर आपका जो दूसरा यहाँ पर आता है, तो जो आपका यहाँ पर दिए डॉट डॉट पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्धा, तो इसका आंसर रहेगा आपका, ठीक है, चौरस से, ठीक है, चौरस पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्धा, तो दूसरे का आंसर आपको चौरस हो जाएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर लिख के भी दिखा देते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपका चौरस से रहेगा और पहले का आंसर आपका रहने वाला था चत्वरे,
ठीक है। फिर आपका जो तीसरा आता है, ठीक है, न्यायाधीशा डोडो आसीत, तो यहाँ पर न्यायाधीशा बंकिम चंद्रा, ठीक है, आसीत, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बंकिम, ठीक है, बंकिम चंद्रा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, गारेकिस्तान का। फिर आपका गारेकिस्तान आता है सा डॉट डॉट किरदंती इसमें, तो यहाँ पर ठीक है सा भार वेदनया, ठीक है, इसका आंसर आपका रहने वाला है भार वेदनया, ठीक है, भार वेदनया आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है, सा भार वेदनया किरदंती इसमें, तो इसका आपका घा का आंसर रहेगा, ठीक है, भार वेदनया। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका का वाला दिया गया, का में आपको भरना है क्या, चत्वरे, और खा जो खा का आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 84, ये आपका खा वाला है, ठीक है। और जो आपका गा है न्यायाधीशा, तो न्यायाधीशा बंकिम चंद्रा आसीत, और जो आपका घा वाला दिया सा, ठीक है, भार वेदनया कृदंती इसमें, तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 3 आता है, उचित युग्मेलम कृत क्वापी त्रिया, तो आपको कोई 3 सही जोड़ी करनी है, ठीक है, 3 नंबर की रहेंगी। तो पहले आती है आपकी पदाती रेव, तो इसको आपको मैच करना पदाती प्लस एव से, ये आपकी का वाली हो जाएगी। जो आपकी खा आती है, ठीक है, निशांधकारे, तो निशांधकारे को आपको मैच करना है किससे, निशा प्लस अंधकारे से, ये आपकी खा हो जाएगी। जो आपकी गा आती है अभी प्लस आगतम, तो अभी प्लस आगतम को मैच करना है आपको किससे, अभी प्लस आगतम को मैच करना है आपको एड संधि से, ये आपकी गा हो जाएगी। फिर जो आपकी आती है भोजन प्लस अंत्य, तो आपको इसको भोजनांत्य से मैच करना है, ये आपकी घा रहेगी। जो आपकी इड़ा आती है ग्रह प्लस अभ्यंतरे, तो ग्रह प्लस अभ्यंतरे को आपको ग्रह, ठीक है, ग्रह अभ्यंतरे से मैच करना है, ये आपकी इड़ा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही आपको कोई 3 याद करना है, तो जो भी आपको 3 सही लगे वो याद कर लेना। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ पर 4 आता है, ठीक है, अधोलिखित नाम प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखित क्वापी त्रया, तो आपको संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना कोई 3, ठीक है, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है जनस्य, ठीक है, कीर्तनम और निशब्द आरसी किमुक्तबान, तो स्टूडेंट आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, जनस्य कीर्तनम, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कीर्तनम सुत्वा निशब्द आरसी उक्तबान, ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर लस यस से, ठीक है, लस यस से, तो यहाँ तक, ठीक है, आपको मैच करना है, यानी पूरा याद करना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए वस्तुतः चौरा का आसित, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए वस्तुतः आरक्षी चौरा आसित, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए निर्धना जना कथम वित्तम अपराजितवान, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा निर्धना जना भूरी परिश्रम, ठीक है, वित्तम अपराजितवान, ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। तो पूरा आपको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए जो आपका चौथा आता है जना किमर्थम पदाति गच्छति, ठीक है, तो चौथे का जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जो पहले तो क्वेश्चन आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिए। अब जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अर्थे कारण पीड़िता जना बस, ठीक है, बस यानम विहाय पदाति गच्छति, ये आपका आंसर रहने वाला, ठीक है। अब चलिए आपका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5वां आता है प्रासृते निशांधकारे सह किम अचियंतयत, ठीक है। तो 5वें का जो आपका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 5वें का आंसर रहेगा आपका प्रसूते निशांधकारे सह अचियंतयत, ठीक है, निशांधकारे प्रसृते बिजने प्रदेशे पद यात्रा न स्वभाव, ठीक है, स्वभाव भवाह, तो इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है, ठीक है। आप चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। जो प्रश्न 4 है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न आपका यहाँ पर आता है 5 स्वप्राचार्य कृति संस्कृत भाषायाम अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखित, ये आपका 4 नंबर का रहेगा। तो इसमें आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, तो आपको किस तरह से लिखना, चलिए वो दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सेवायाम प्राचार्य महोदया, ठीक है, आदर्श विद्यालय मंदसौरा, तो मंदसौरा की जगह पर आपको अपने जिला का नाम लिख देना, ठीक है। मननीय सादरम, ठीक है, प्रार्थे यत रात्रि कालात अहम, ठीक है, शीत ज्वरण, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना, ठीक है। अनुग्रहणतु, ठीक है, अनुग्रहणतु तक पूरा याद करना, धन्यवाद। और ठीक है, आप यहाँ पर दिख ली भाव दिया कुशारदा जोशी, कुशारदा जोशी की जगह पर आपको अपना नाम लिखना, कक्षा 10वीं, ठीक है। और दिनांक आपको डालनी है, जिस तारीख को आपका संस्कृत का पेपर वही डेट डालनी है आपको। तो इस तरह से पूरी आपका यहाँ पर जो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे एक साथ,
ठीक है। तो इस तरह से हमने आपका जो पेपर है वो कंप्लीट करा दिया, और साथ ही आप इसका जो PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आपको कक्षा 10वीं के सभी विषय के अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।